अच्छा, पूंछ से ध्यान आई और हमने एक कथा एक महापुरुष के मुंह से सुनी थी। हनुमान जी जब से लंका जला गए सो रावण बड़ो परेशान। रावण हनुमान जी की पूंछा अपनी मूंछ से ले रहा हो। तो पूंछ माने मतलब, पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। क्या होता है? प्रतिष्ठा। तो रावण बार बार हनुमान जी की पूंछ को याद करे, बार बार, क्योंकि जहां तहां केवल हनुमान जी की पूंछ है। लंका में अगर 4 लोग भी बैठे तो वे हनुमान जी की पूंछ की चर्चा करें। बोले यार बंदर तो बड़ो खतरनाक है। तब तक दूसरा राक्षस कहे तुमने बंदर देखा, पूंछ नहीं देखी कितनी खतरनाक। राक्षस कहे नहीं, बात तो बिल्कुल सही। तो लंका में रावण बड़ा परेशान हनुमान जी की पूंछ से। और हमने एक कथा सुनी कि जब रावण से हनुमान जी का युद्ध होने लगा तो रावण ने हनुमान जी को पकड़वाने के लिए सेना भेजी। क्योंकि अगर रावण किसी से डरता रहा पूरी रामायण में तो केवल हनुमान जी से। अंगद भी जब आए थे तो अंगद जी से बोले वैसे तो हमें किसी से भय नहीं, पर एक खतरनाक डेंजर बंदर है तुम्हारी सेना में। अंगद जी बोले कौन? बोले जही जा रहा नगर प्रथम, जिसने पहली बार आके जो आग लगाई ना वही भर खतरनाक, बाकी तो हम सब निपट लेंगे। अंगद बोले कैसे निपट लोगे? बोले बाकी तो हमारा काम है सबका आहार कर जाएंगे। राक्षसों का काम है बंदरों को खाना। जय हो। तो रावण अगर किसी से डरता रहा तो केवल और केवल हनुमान जी की पूंछ से डरता रहा। तो हमने कथा सुनी कि एक बार रावण ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए 4 प्रकार की सेना भेजी। हाथी पर सेना चली सो हथ सवार, ऊंट पर सेना चली सो उठ सवार, घोड़ों पर सेना चली तो अश्व सवार, और चौथी सेना पैदल। रावण ने 4 प्रकार की सेना चारों दरवाजों में, लंका में 4 दरवाजे हैं, चारों दरवाजों से सेना भेजी। बोले जाओ उस बंदर को पकड़ के लाओ, जिंदा या मुर्दा। संवाददाता पत्रकार भी आए रावण के। राम जी चिंता में बैठे तो हनुमान जी ने पूछा प्रभु आप क्यों चिंता में? राम जी बोले कि सेना आ रही 4 प्रकार की। विभीषण बोले हथ सवार आ रहे, उठ सवार आ रहे, अश्व सवार आ रहे, पैदल आ रहे, कैसे लड़ेंगे? हनुमान जी बोले चिंता ना करो, हम अकेले काफी हैं, प्रभु आप हमें आज्ञा दो। तो किसी ने कहा हनुमान जी 4 प्रकार की सेना है। हनुमान जी बोले चिंता नहीं, जाने दो। लक्ष्मण जी बोले जान दो प्रभु, जान दो। हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया, चले। तो किसी ने कहा भाई साहब मुगदर तो ले लो, मुगदर वज्र हाथ में ले लो, कैसे लड़ोगे? हनुमान जी बोले जरूरत नहीं, राक्षसों के लिए राक्षसों का सामान ही काफी है। धन्य है हनुमान जी। अच्छा आप किसी का घर जलाने जाओ तो मिट्टी का तेल ले जाओ, लाइटर ले जाओ, कपड़ा ले जाओ, घास फूस ले जाओ, तब मकान जलाओ। पर धन्य है वीर बजरंगबली, उन्हीं की लंका, उन्हीं की आगी, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं का तेल लगाई उन्होंने, जला के हनुमान जी चले आए। बताओ भाई, कोई किसी का घर जलाने जाता है तो सामान तो घर से ले जाता है ना, माचिस ले जाएगा, दिया सलाई ले जाएगा। पर धन्य है वीर बजरंगबली, सामान उन्हीं का। हनुमान जी लंका जला के चले आए। तो हनुमान जी कहते हैं इन्हें वज्र की जरूरत ही नहीं, मुगदर की जरूरत नहीं, इनका सामान इन्हीं के लिए काफी है। अब हनुमान जी चले तो 4 प्रकार की सेना आई। हनुमान जी ने सोचा लड़ा कैसे जाए, युद्ध कैसे किया जाए। तो देखिए कला, हाथी सो हाथन ते मारे, ऊंटे तो ऊंटन संघारे। हनुमान जी ने एक हाथी यहां पकड़ो, गेर के घुमाओ, दूसरे हाथी पे दे मारो, 2 ही स्वाहा हो गए। एक ऊंट के पैर पकड़े, गेर के घुमाओ, और जहां पर पैदल सेना खड़ी हुई थी, चलने वाली सेना, उन पे फेंक दे तो 10-12 राक्षस मर गए। तो हाथी से हाथिनते मारे, ऊंटन तो ऊंटन संघारे। एक हाथी को दूसरे हाथी से दे मारा, दोनों स्वाहा। एक ऊंट को पैदल सेना पे पटक दिया तो 10-12 राक्षस स्वाहा। एक बहुत विशालकाय पर्वत हनुमान जी ले आए और ऊपर ऐसो घुमा के और जहां मसक ना जाओ तो 40-50 राक्षस हो गए। गोविंदाय नमो नमः। अच्छा रावण तो आज प्रसन्न हो, तो खुश हो, तो कि आज तो बंदर पकड़ लिया जाएगा।
आज तो बंदर पकड़ गया होगा। संवाददाता आए, रावण ने पूछा क्यों, कहां है बंदर? संवाददाता बोले हुजूर वो तो वही है। अब बोले सेना? संवाददाता बोले सेना तो पूरी मर गई। रावण वाला है इतनी भारी सेना कैसे मर गई? संवाददाता बोले हुजूर उसके सामने, बंदर के सामने टिकना मुश्किल, टिक नहीं पाया कोई। रावण बोला मूर्ख थे जो सामने से गए, पीछे से जाते। संवाददाता बोला बुरा नहीं मानना। रावण बोला नहीं, बताओ। बोले सामने वाले तो 2-5 मिनट टिक ही गए, पाछे वाले तो टिक ही नहीं पाए। रावण बोला मतलब कैसे? संवाददाता बोला पूंछ, पूंछ के लपेटा में जे जने आ गए सो प्राण गए। रावण बोला दूरी बना के रहते। बोले महाराज एरिया फिक्स हो तो दूरी बना के रहा जाए कि इतने एरिया में मत जाना, डेंजर एरिया है। अब घट जाए और बढ़ जाए, पूंछ घट जाए और बढ़ जाए, सेना के हिसाब से लंबाई कर ले और घट जाए और बढ़ जाए। और रावण बोला चुप हो जा, पूंछ का नाम दोबारा मत लेना मेरे सामने। संवाददाता बोले नहीं लेंगे। रावण बड़ा परेशान। रावण को नहीं रहा गया, सो रावण ने उसी समय कथा आती है कि रावण को गुस्सा आई तो रावण के पास 2 सेना और थी, अजर और अमर सेना, जो कभी मरती नहीं थी। महापुरुष कहते हैं कि रावण ने अजर अमर सेना भेजी। अब राम जी चिंता में बैठ गए कि जा सेना मरना है नहीं इन राक्षसों को, क्योंकि अमर है, अब लड़े कौन? और अगर बंदर गए तो यहां मारे जाएंगे, क्योंकि यहां अमर केवल हनुमान जी है, दूसरा कोई है नहीं। हनुमान जी को तो सब चिंता में बैठे, हनुमान जी बीच में खड़े हुए बोले चिंता ना करो हम जा रहे प्रभु। राम जी बोले अजर अमर है सेना, हनुमान जी बोले हम भी अजर अमर हैं। बोले कब? बोले जानकी जी ने आज आशीर्वाद दिया था अजर अमर गुण निधि सुत होऊं। लक्ष्मण जी ने ताली बजा दी, जो बढ़िया है अमर अमर की लड़ाई बढ़िया है, भेद दो जाए इन्हें। लक्ष्मण जी ने ताली बजा, जान दो प्रभु जान दो, जो बढ़िया रहो, अमर अमर की लड़ाई हम मजा आ जाए। राम जी बोले भैया जाओ, हनुमान जी बोले हो। हनुमान जी गए, अजर अमर सेना भयंकर प्रहार करे, हनुमान जी खड़े। धीरे से किसी ने, विभीषण जी ने कहा कि प्रभु लड़ो। हनुमान जी बोले काय को सेहत में इसमें टाइम बर्बाद करें और शरीर बर्बाद करें, इन्हें मरना है ही नहीं, लड़े क्यों? तो हनुमान जी से कहा कि जब लड़ना नहीं है तो आए क्यों? हनुमान जी बोले देखते जाओ। रावण तो आज खुश था, सेना मरनी नहीं है, बंदर पकड़ा जाएगा। अब देखना हनुमान जी की बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी लड़े नहीं, फिर हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई, और इतनी पूंछ बढ़ाई कि जितनी सेना हथी सब पूंछ में बांध लाई। और जैसे ही पूंछ में बांधी सो जितनी सेना पूंछ में बंध गई थी सबके मुंह सूख गए, शरीर कपन लगो, कंपकपी प्रारंभ हो गई। संवाददाता ने माइक लगा दो कि तुम क्यों कांप रहे भाई साहब, तुम्हें कौन मरना है? सो वे पूरी सेना अजर अमर कहती है कि ये तो पक्का है हमें मरना नहीं, पर अब पूंछ में बंध गए, ये नहीं है पता कि जाना कहां है। अब हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी ने मारो नहीं। हनुमान जी ने क्या किया? एक पैर आगे रखा, एक पैर पीछे रखा, ऊपर की तरफ देखा। हनुमान जी ने पूंछ को घुमाया और जोर से बोले जय श्री राम। और हनुमान जी ने पूंछ में से सेना छोड़ गई, सड़सड़ा के सेना ऊपर चली गई, गुरुत्वाकर्षण सीमा पार कर। बोले अब बने राव हमारे को दिक्कत नहीं है। गुरुत्वाकर्षण सीमा पार कर गई। अब गुरुत्वाकर्षण सीमा पार करी मतलब नीचे नहीं आ सका, तो तई हवा में, जिसे कहते स्पेस, स्पेस में लटके रहो कोई दिक्कत नहीं है। आज भी वो सेना घूम रही स्पेस में, जय जन जा। तो हम तो गए नहीं हैं, हम गए होते तो बताते कितनी है। हाँ। अब जितने जो चंद्रमा पे और मंगल पे जाते, इन पे पूछने पड़े कि एक आदि रावण की सेना मिली क्या? हाँ। आज भी घूम रही वहां गुरुत्वा, भाई अमर है वो, कौन मरनी है? हनुमान जी बोले अब तुम बने रहो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। बोले क्यों? बोले हमारे प्रभु का तो संकल्प है निश्चल